हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ पर आफ्टरनून हो गया, 12 बज गए हैं और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है महाशिवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों ढेरों बधाई। और मैंने साड़ी पहनी है, मेरा फास्ट भी है कि अब तो बेबी का अन्नप्राशन भी हो गया, बाहर से मैं उसे कुछ एडिशनल देती हूँ, तो इसलिए सोचा कि चलो भाई व्रत करते हैं। आज मेरा फास्ट है और अभी तक हमने कुछ खाया वाया नहीं है। घर की मंदिर की पूजा कर दी है और सोचा ना कि आज मंदिर जाएंगे। सोचा नहीं मतलब अभी भी जाने वाले हैं, लेकिन 2 बच्चों को तैयार करना, नहाना धोना काफ़ी टाइम लग गया, अभी तक नहीं गए, लेकिन अब फाइनली जाएंगे। और देखो मेरा बेबा यहाँ पर। डुगू से हेलो। हेलो। तो आज सैटरडे है तो डुगू की भी छुट्टी है और हस्बैंड भी अभी तक फास्ट में, पता नहीं आज सैटरडे है। हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ आज ऑफिस मत जाओ। हाँ इसलिए तो हस्बैंड का भी अभी तक व्रत है, पता नहीं कंटिन्यू कर रहे हो। व्रत करते नहीं है पर पता नहीं आज करेंगे। और मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया है क्योंकि साड़ी पहना है। और ये ब्लाउज भी अब मुझे धीरे धीरे ब्लाउजेज आ रहे हैं। इट मीन्स वॉट, क्या पतली हो गई है? बुलवाना पड़ता है, लोग बोलते नहीं। ये देखो बिस्किट खाने की का स्ट्रगल चल रहा है। बेंगलोर का मौसम ना अब थोड़ा सा ना समर वाला फील आ रहा है। बहुत कड़ाके वाली जो धूप होती है ना, ये देखो पूरी चमकीली वाली धूप निकल गई है। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि चलते हैं, बहुत दिन हो गया मंदिर नहीं है, मंदिर जा ही नहीं पाते, हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं होता। तो सोचा कि चलो घर में पूजा हो ही गया, हस्बैंड भी घर पे है, तो एटलीस्ट मंदिर हो आते हैं। और बिना चश्मे का ना मेरा होता नहीं, मैं चश्मा नहीं पहनी हूँ ना, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और चश्मा पहन लूँगी तो साड़ी पे ना बहुत ही अजीब लगता है। लेंस मैं लगाती नहीं हूँ, पर मैं सोच रही हूँ ना कि मैं ऐसे एथनिक जब वियर करूँ ना तो मैं अपने पास लेंस रखूँ, ताकि मुझे चश्मे से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए। चले चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। डुगू ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, मिल्क और बनाना सिर्फ खाया है। तो अब डायरेक्टली लंच ही बनाऊंगी इसके लिए, और हस्बैंड को देखती हूँ कि उनका व्रत क्या होता है क्या नहीं होता है। फुल लुक दिखाने वाला नहीं है, इसलिए मैं स्टैंड पे खुद ही लगा ली, फिर भी पूरा। और बैकग्राउंड बहुत ही बेकार लग रहा है यार, लग जाता है ना, पार्टीशन हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है। तो चलते हैं, चलो ऑफिस का काम। हेलो, ऐसे कैसे चलेंगे? आप लैपटॉप खोले रहोगे या चलेंगे? मैं सोच रही हूँ जूड़ा बना लो, क्योंकि बाइक से जाएंगे। अभी बोली डुगू को कुछ बना के दे देती हूँ, तो इन्होंने बोला कि नहीं मंदिर चलो, मंदिर से होके आएंगे तब करेंगे। और अब इनको काम आ गया तो बोला एक काम करो, डुगू को बना के दे दो। साड़ी पहन के काम करने की इच्छा नहीं होती है। लोग रेगुलर साड़ी पहनते हैं उनका तो ठीक है, उनको आदत होती है, लेकिन हम जैसे लोग जो कभी कभी पहनते हैं ना, साड़ी पहनने के बाद लगता है बस बैठे रहो, लेकिन काम तो करना है। या कभी यूटेंसिल्स क्लीन करके गई, अभी तक मैंने उसको सेग्रीगेट नहीं किया। पराठे आप तो नहीं खाओगे ना सच में? आप खा लो यार। को बनाकर खिला भी दिया और साड़ी पहनी थी कि मंदिर जाऊंगी। साड़ी पहनना मुझे पसंद है। और हस्बैंड बोले कि मेरे 5 मिनट का, मेरा 5 से 10 मिनट का कॉल है, और अभी तक उनका कॉल ख़त्म नहीं हुआ। और बेबा भी उतने ही रो रही है। अब बताओ मैं ये साड़ी कैसे कैरी करूं? इसीलिए पता है मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, चाहे एनिवर्सरी हो, कोई फेस्टिवल हो, हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है। और कभी टाइम निकाला जाए तो ऐसा ही होगा। अब 1 बज गए हैं, दोपहर में मंदिर जाने में वैसे भी अजीब सा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ ना मैं ये साड़ी खोल दूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन पर, लेकिन गुस्सा की भी क्या कर सकते हैं, अब उनका काम ही ऐसा है। और बेबा बोल रही है कि आज छोड़ के कभी परेशान करूंगी नहीं। देख रही है कैमरे को। मेरा बेबा के अमले को देख लाए क्या? मेरा बेबा के अमले को देख लाए क्या? क्या 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 ऐसा होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि साड़ी कैरी करना ना बहुत ही मुश्किल है। आलू के पराठे बना के मैंने डुगू को खिला दिया है, मतलब खुद ही खा लिया, हाफ पराठे खाया है वो। तो 1 बज रहा है, देखते हैं कुछ और खाएगा कि क्या। मैं सोच रही हूँ चाय तक नहीं पीऊँ, मैं पानी भी नहीं पीऊँ। मुझे लगा मंदिर ले जाएंगे, ये तो मंदिर जाएंगे, पर देखो मेरी बातें कैसे सुन रही है मेरे बच्चा। इतनी तेज़ धूप हो रही है, फिर भी छत पे गया। मैं उन्हें लेकर चलती हूँ आप लोगों को भी। और ये कितना देर, तो मैं चेंज कर ले रही, छोड़ दो, नहीं जाएंगे। नहीं मैं जा रही चेंज करना, नहीं मैं जा रही। तो चलिए मैं कपड़े चेंज करके थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ, क्योंकि मुझे भी ना बहुत कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिया। और फाइनली मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि हस्बैंड का, आप बिलीव करोगे, देखो टाइम 3 बज गए हैं, 12 बजे से उनका कॉल स्टार्ट था और अभी तक उनका कॉल चल रहा है।
तो ऑब्वियसली मैं इतना देर तक वेट नहीं कर सकती। बेबी को सुला भी दिया, बेबी उठ भी गई। और हस्बैंड मीनवाइल दूध लेकर आ गए थे, तो यहाँ पर मैं दूध बॉईल के लिए चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पर साबूदाने की खीर बना रही हूँ, इसको बहुत देर पकाऊंगी मैं। तो साबूदाने की खीर बन रही है और बेबी आज इतना रो रही है, इतना बदमाशी करी, मैं दिखा रही हूँ क्या कर। सोना 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 बेबा, पापा क्या कर रहे हैं डुगू? अभी भी कॉल पे है? क्या बोलूं, अभी भी कॉल पे हैं। तो आज हस्बैंड व्रत क्या किए हैं, डुगू, बेबी और मैं तो हूँ ही, हम लोग सब मिलके खीर बना रहे हैं। नहीं, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बेबी को है। कंपटीशन गेम खेल रहे हैं और वो देखो, वो कितना मिरेकल हो के इस टावर को देख रही है, वाकई देख रही है कि है क्या। तो टावर पे चढ़ा दो, देखो तुम टावर से बड़ी हो। जब भी छुट्टी का दिन होता है ना, तो डुगू हमेशा अपने पापा के साथ खेलना चाहता है और हम लोग सच में खेलते भी हैं कोई ना कोई एक्स्ट्रा गेम, चाहे उसके ब्लॉक्स गेम ही खेले। और मुझे ऐसा लगता है ना, आज की बिजी लाइफ में टाइम तो नहीं है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो बच्चों को टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर फिर भी थोड़ा सा उसी में समय निकाल के बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों को अच्छा तो लगता ही है, स्पेशल फील तो होता ही है, लेकिन ये हमारे भी स्ट्रेस को कम करता है, हमें अच्छा लगता है और ना चाहते हुए भी हम थोड़े से अपने बचपन में चले जाते हैं। तो जब भी छुट्टी का दिन होता है, ऑफ होता है या टाइम होता है, तो उसके पापा मतलब डुगू के पापा और मैं भी हम लोग कुछ ना कुछ छोटे मोटे गेम्स खेल लेते हैं। कभी लूडो खेल लेते हैं, कुछ ना कुछ, कभी वर्ड मीनिंग्स वाले गेम आजकल उसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो सब खेल लेते हैं। उससे उसका भी मन रह जाता है और हमें भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर खीर मैंने थोड़ी सी रनी बनाई थी, पर बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने मतलब 1.5 kg दूध ली थी और उससे बस इतना ही बनाई थी। सबको एकदम अच्छे से रबड़ी की तरह हो गया था, बहुत टेस्टी लगा। हस्बैंड चले गए थे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए और बेबी को मालिश वगैरह करके मैंने सुला दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो ये कपड़े को सूखने के लिए डाल दूँ। ये मैंने मॉर्निंग में ही वॉश किए थे, लेकिन बताया है ना, बच्चों के केस में ना टाइम ही नहीं मिलता। आप कोई भी काम ऑन टाइम नहीं हो पाता है। वॉश कभी और होता है, सूखने को कभी और डालते हैं, फोल्ड कभी और होता है, तो वही सब चल रहा है। लेकिन पता है एक चीज़ अच्छी हो गई है कि जब से बालकनी में ये रस्सी लगी है ना, तो बाहर जाने की टेंशन ख़त्म हो गई है। घर पे ही सारे कपड़े आराम से सूख जाते हैं। हस्बैंड बाहर गए हैं कोकोनट वाटर लेने के लिए। एक्चुअली मंदिर नहीं जा पाया और आज मुझे ना बहुत हेडेक हो रहा है। एक्चुअली सुबह की चाय मैं पी नहीं, फिर नहा धो के पीऊँगी, फिर हुआ कि मंदिर जाएंगे, फिर बहुत लेट हो गया, तो दोपहर में चाय पीने की इच्छा नहीं हुई। और वो जो खीर खा लिया ना, साबूदाने की खीर बनी तो बड़ी टेस्टी थी, लेकिन मीठा खाने के बाद ना चाय पीने की जो फीलिंग्स होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। पर चाय मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। और मैंने इयररिंग्स वो झुमके पहने थे ना, उसको उतारा और छोटा वाला भी पहना नहीं है, इसलिए चेहरा बहुत ही मतलब ऐसे। बेबी सोई है, वो लोग बाहर है, तो बहुत ही शांत मतलब सन्नाटा सा लग रहा है। कपड़े यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिए, अदरवाइज़ बाहर का मौसम दिखाती। इवनिंग टाइम मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखो दिखाती हूँ आप लोगों को। आई थी तो ये बर्तन वगैरह क्लीन करके जा चुकी हैं। थोड़े से बर्तन थे जो हमने पानी वानी पिया था ना, वही। और डुगू को पराठे बनाए थे, स्टफिंग भी था, आटा भी था, तो क्या ही बर्तन निकलेगा। मैंने उनको बोला है मॉर्निंग में आप नहीं आना, आप कल इवनिंग में आना, क्योंकि मॉर्निंग में खाना बनाएंगे तो आफ्टरनून तक ही बर्तन निकलेंगे। फिलहाल चाय पीना है मुझे, बस हस्बैंड आ जाए, मैं जा रही हूँ उनको फ़ोन लगाने कि आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है बाय द वे। तो यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे, वो कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, वाटरमेलन लेकर आए थे, काफ़ी बड़ा लेकर आए थे। पता है यहाँ पर ना वाटरमेलन सालों भर मिलता है। लास्ट टाइम जब यहाँ शिफ्ट हुई थी, मई का महीना था, और मई से अभी फरवरी तक मैंने हमेशा देखा है कि हाँ वाटरमेलन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ऑफ सीज़न में पता नहीं कैसा लगता होगा, तो मैं कभी लेकर नहीं आई। तो इस सीज़न में पहली बार आया है। ये जो पीनट्स वाली चिक्की आती है ना, वो फ्रूट्स खा लिया, एप्पल खा लिया, बनाना खा लिया, सब कुछ खा लिया, लेकिन पता नहीं क्यों ना फास्टिंग के दिन ना ऐसा लगता है भूख शांति नहीं हो रही है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब हम नमक खाते हैं ना, ऐसा लगता है नमक में ही पूरी ताकत होती है। फिर मैंने शाम की आरती की, अच्छे से पूजा की, फ्रूट्स वगैरह भी चढ़ा दिया। मॉर्निंग में थोड़ी हड़बड़ी में पूजा हुई थी, फिर पीनट्स एंड मखाने रोस्ट किए, चाय बनाई
और चाय पियेंगे। इस टाइम तक पता है हस्बैंड से ना पता नहीं किस बात पे मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी। आई थिंक मंदिर नहीं लेकर गए थे, उसी बात पे हो गई थी, मुझे एग्जैक्टली वैसे याद नहीं है। तो चाय हम साथ में ही पियेंगे, पर हमारी बात नहीं हो रही शायद, इसीलिए मेरा मुंह थोड़ा सा वीडियो में आप देख सकते हो थोड़ा सा मुंह लटका हुआ है। लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, गुस्सा हो खुश हो अपना रूटीन चलता रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। तो देखो हम एक जगह ही बैठ के चाय पियेंगे मगर हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। उनका भी थोड़ा सा मूड ऑफ है और मेरा भी मूड ऑफ है। थोड़ी देर में हम बात करने लगेंगे। अभी यहाँ पर जग गई है बेबा। सोना सोना टेडी बेयर। व्रत करके कैसा लग रहा है? हमको कोई फील नहीं हो रहा बेटा। बहुत मतलब फील भूख वाला फीलिंग नहीं आ रहा मेरे को। एक तो चार टाइम पे नहीं भी मेरे को हेडेक हो रहा हेडेक, और मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। फटाफट चलो रेडी हो जाओ। तो डुगू भी ना काफी खेलता है अपनी सिस्टर के साथ। अच्छा क्लैपिंग करो तो डुगू, बेबी को दिखाओ क्लैपिंग। देखो क्लैपिंग करो, बेबी को करा एक बार। देखो क्लैपिंग करती है। अभी हम मंदिर जा रहे हैं। छोड़ दो आप करेंगे, छोड़ दो। क्लैपिंग करो बिट्टू। देखो ट्राई कर रही है। करो क्लैपिंग क्लैपिंग। दोनों बच्चों के लिए सिर्फ खाना बनाना है। मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बना दूँ। फिलहाल मंदिर से होके आते, चाय वगैरह हमारा हो ही गया है, डुगू को मिल्क भी दे दिया है और बेबा भी उठ गई है। मेरा बेबा भी उठ गया है। ऐसे ही जाऊंगी, डुगू भी रेडी नहीं होगा। बस बेबी को रेडी करते हैं और चलते हैं क्योंकि हवा लग जाएगा ना, इसको थोड़ा कवर। तो हो गए हम लोग रेडी, मतलब रेडी इन द सेंस बेबी को रेडी कर दिया। हम तो वैसे ही जा रहे हैं क्योंकि ठंड लग रही है ना। तो डुगू को बस स्वेटर डाला, बेबी को स्वेटर डाला और चलते हैं मंदिर में दर्शन करके आते हैं क्योंकि आज क्योंकि हम लोग को ठंड नहीं लगती है बड़ों को। तो व्रत था तो मैं सोच रही थी कि चलो सुबह में वो बिज़ी थे, मंदिर नहीं जा पाए, तो एटलीस्ट शाम को मंदिर हो आते हैं। तो डुगू के स्कूल के पास में ही एक मंदिर है शंकर भगवान का, हम वहीं पे जा रहे थे। सोचा फटाफट से आधे घंटे में दर्शन वगैरह करके हम चले आएंगे। लेकिन वहाँ जब गई तो मैं देखी कि ओ माय गॉड, इतनी लंबी कतार लगी हुई थी ना, बहुत ही लंबी, और लोग एकदम अच्छे से रेडी वगैरह होकर आए थे। मुझे तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था अपने आप को लेके, मैं ऐसे ही चली गई थी। और इतनी लंबी लाइन थी ना कि अगर हम लोग लाइन में खड़े होकर दर्शन करने का वेट करते तो रात के 11-12 बज जाते। तो बेबी को लेके उतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बेबी उतनी दिन रो में रहती भी नहीं उतना टाइम तक। तो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए, लेकिन एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी हमें। बहुत ही मुश्किल है जाके दर्शन करना, बहुत लंबी लाइन है। तो हम यहीं से दर्शन कर ले रहे हैं क्योंकि बच्चे क्या तो चले भी जाते, बच्चे नहीं रह पाएंगे ना, इतना लंबा टाइम बच्चे नहीं लाइन में रह सकते। और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। अंदर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत भीड़ है। इसको दर्शन यहाँ से नहीं मिल रहा ना, सब लोग यहीं से कर लेते हैं। नहीं दर्शन तो मिलेगा पर बहुत टाइम टेकिंग है। और डुगू को आते आते टॉयज भी चाहिए है ना। हम बाहर जाएं और ऐसा मेले वाला माहौल हो और डुगू कुछ भी ना ले, पॉसिबल कहाँ है। तो डुगू ने टॉयज़ ले ही लिए। हम बेबी की टॉयज़ क्या लेंगे, अभी डुगू के टॉयज़ का ही सेशन ख़त्म नहीं हुआ है। मंथ में 2-3 टॉयज़ उनके लिए फिक्स है। यहाँ पर हम दूसरे मंदिर में गए थे और ये आप लाइन देख सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी क्यू थी कि लास्ट जो मंदिर हम गए थे उससे ये 3 गुना 4 गुना लंबी थी। तो अगेन सेम प्रॉब्लम कि हम इतना लंबा कैसे रुकेंगे। दर्शन करने का बहुत ही मन था लेकिन शायद आज दर्शन लिखा ही था। बाहर से हमने यहाँ पर भी दर्शन वगैरह कर लिया। बुरा सच में लग रहा था लाइन में जाके खड़ी हो जाऊँ, लेकिन खड़ी भी हो जाती ना, रात के 12 बजे तक भी दर्शन कर लेते। लेकिन बच्चे इतने लंबे टाइम तक कहाँ रो में खड़े रह पाए। इस मंदिर में भी बहुत भीड़ है, हमारे पहुंच से बाहर। कहीं भी जा रहे तो कुछ भी नहीं मिल रहा और मैं ऐसे ही आ गई हूँ। मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा घूमना पड़ेगा। मंदिर दर्शन करने के लिए कहाँ आ गए। मैं पहली बार स्टेडियम आई हूँ। मैंने बोला कि चलो भाई स्टेडियम ही चलते हैं। ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಶಾಟ್ ಇದು, ಆದರೆ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. इसको क्या बोलते हैं? स्टेडियम। यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है या फिर और भी अदर गेम्स होते हैं यहाँ पे।
मंदिर में दर्शन तो नहीं कर पाए, पर इसी बहाने बाहर निकले तो बहुत कुछ देखा। यहाँ पर कुछ फंक्शन चल रहे थे और कुछ ट्रेडिशनल प्रोग्राम हो रहे थे, तो थोड़ा देर हम यहाँ पर भी बैठे। हम घर आ गए हैं और बहुत देर पहले ही आ गए थे, ऐसा नहीं कि अभी आए हैं। अभी रात के 11:30 हो गए हैं। हम लोग 10 बजे के अराउंड आ गए थे ना, 10 o'clock में आ गए थे। डुगू ने बाहर से ही खाना वाना खा लिया था। बेबी को आने के बाद मालिश किया, उसे खाना खिलाया और बेबी फूड बनाई हूँ ना, तो उससे बेबी का खाना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत कम टाइम में बन जाता है, इंस्टेंट बन जाता है, लाइक सेरेलैक वगैरह जो होता है ना, तो उसे भी खिला दिया। और फाइनली बेबी बहुत तंग करने के बाद वो सो गई। तो अभी मैं थोड़ा बहुत घर समेट रही थी। घर मतलब घर थोड़ा सा फैल जाता है ना, तो वही सब समेट रही थी। और एक वेब सीरीज़ हम देख रहे हैं, क्या नाम है उसका? फर्जी, शाहिद कपूर की है, तो वही देख रहे हैं। हालांकि हस्बैंड फोकस करके देखते हैं और मैं काम भी करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो चलिए काफ़ी लेट हो गया, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे। और शिवरात्रि ख़त्म है, मुझे लगी है भूख, पता नहीं फास्टिंग करना छोड़ दी हूँ ना, तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा। हस्बैंड की हालत आपकी? मेरे को टेंशन नहीं है, उनकी हालत मतलब ठीक ठाक है, उनके अकॉर्डिंग पता नहीं, हो सकता पता नहीं अब फीड करा रही हूँ इस वजह से, या फिर हो सकता है टाइम के हिसाब से स्टेमिना भी कम हो जाता है। मुझे तो थोड़ा फील हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें खा ली फिर भी भूख लगी है। तो मिल्क वगैरह भी पी लिए हैं, अब बस नींद आ जाए। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।